की चाल मजबूत 24,500 के ऊपर ही इस समय निफ्टी ट्रेड करता हुआ। निफ्टी बैंक में अच्छा मोमेंटम, मिड कैप्स भी कर रहे हैं आउट परफॉर्म। सेक्टोरली एक बार आपको तस्वीर दिखा देते हैं कि कहां पर सबसे ज्यादा एक्शन बनता दिखाई दिया है। तो आज दरअसल ऑफ कोर्स फाइनेंशियल्स लीड कर रहे हैं, रियल एस्टेट में एक पुल बैक देखने को मिला है और कैपिटल गुड काउंटर्स भी हैं जहां पर खरीदारी का ही सिलसिला कायम है। चलिए अब बात करते हैं ऑटो और ऑटो एंसिलरी सेक्टर की, जहां पर कॉर्पोरेट स्कैन में आज हमारे साथ रूबरू होंगे लूमैक्स ऑटो के मैनेजमेंट। कंपनी ने हाल ही में दरअसल ग्रीन फ्यूल एनर्जी में 60 में करीब 153 करोड़ की हिस्सेदारी की है, 60% स्टेक लिया है। अब ये बेसिकली कंपनी के लिए एक मौका है कि ग्रीन फ्यूल सेगमेंट में एंट्री इस पर्टिकुलर एक्विजिशन से हो रहा है। हमारे साथ कंपनी के एमडी अनमोल जैन हैं। अनमोल, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। स्टॉक में आज एक थोड़ा सा मोमेंटम फिलिप देखने को जरूर मिला है। ग्रीन फ्यूल, ग्रीन एनर्जी ऑफ कोर्स इस समय का सबसे बड़ा टॉकिंग पॉइंट है। तो मुझे एक अंदाजा दे सके इस एक्विजिशन से आपके लिए कितने दरवाजे खुल जाते हैं? क्या सीएनजी सेगमेंट में ज्यादा ग्रोथ के आसार आपके लिए फिर उभर रहे हैं इस एक्विजिशन के बाद? इनऑर्गेनिक इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर ग्रोथ स्ट्रेटेजी। अगर आप देखेंगे 18 महीने पहले हमने अपनी पहली इनऑर्गेनिक लेट्स से स्टेप लिया था आईएसी इंडिया को में इक्विटी लेके। सो वो पहला स्टेज था जो हमारा कोर प्लास्टिक्स और इंटीरियर्स में है, उस स्पेस में था। पैरेलली हमने सोचा था कि हमें ऑल्टरनेट फ्यूल्स में भी कुछ स्ट्रेटेजिकली आगे बढ़ना चाहिए, बिकॉज सीएनजी आप जैसे रोज देखते हैं ग्रो कर रहा है पैसेंजर कार्स में, और ये टेक्नोलॉजी आगे जाके हाइड्रोजन और बायोगैस में भी सेम टेक्नोलॉजी अप्लाई हो सकती है। सो हम काफी बुलिश थे और इसलिए हमने इस कंपनी को इवेल्युएट किया। स्ट्रेटेजिकली वी थॉट कि हम दोनों को क्रिएट कर सकते हैं वैल्यू। बड़ी हाई टेक्नोलॉजी की कंपनी है और लूमैक्स का जो ओईएम का एक प्रेजेंस है, एक रिलेशनशिप है, उसके साथ हम दोनों मिलके इसको ग्रो कर सकते हैं। सो वो रैशनल था इस कंपनी के पीछे, और आगे भी मैं उम्मीद करता हूं कि इनऑर्गेनिक ग्रोथ स्ट्रेटेजी बनी रहेगी। हम और भी डेफिनेटली ऑप्शंस और टारगेट्स को इवैल्यूएट करेंगे आने वाले समय में। तो इस नए बिजनेस से फिर किस तरह की ग्रोथ रफली आती हुई दिखाई देगी, अगर एक उसका एक हमें अंदाजा दे सके? तो जो ये नई कंपनी है जो हमने अभी खरीदी है, जो लूमैक्स ग्रीनफ्यूल के नाम से है, इसकी जो ग्रोथ है डेफिनेटली 25 से 30% से अपवर्ड्स होगी। और इसके कई कारण हैं। एक तो जो सीएनजी का मार्केट है इंडिया में वो खुद एक्सपैंड हो रहा है। आप मारुति देखिए या टाटा देखिए, दोनों अपने और सारे मॉडल्स में सीएनजी वेरिएंट लेके आ रहे हैं। मारुति ने तो घोषणा करी है दैट बाय 2030 1 मिलियन गाड़ियां वो सीएनजी की बनाना चाहते हैं आउट ऑफ द टोटल प्रोडक्शन पोर्टफोलियो। तो इस कंपनी में काफी टेक्नोलॉजी है। अभी भी सीएनजी के बहुत पार्ट्स इंपोर्ट हो रहे हैं, तो लोकलाइजेशन रूट के तहत हम उन सब में डेफिनेटली आगे बढ़ेंगे। और इसके अलावा जैसे मैंने कहा, हम अफ्रीका मार्केट को भी एक्सप्लोर कर रहे हैं, उसमें भी काफी अपॉर्चुनिटी है सीएनजी किट्स प्रोवाइड करने की आफ्टर मार्केट के लिए। तो सभी पे काम हो रहा है। तो डेफिनेटली 25 से 30% ग्रोथ जो है ये संभव होगी इस कंपनी में आगे 3 से 5 साल में एटलीस्ट। 3 से 5 साल में 25 से 30% तक की ग्रोथ। अच्छा, आपके मैं मार्जिन्स देख रही थी, अब तक रफली 18 to 20% के आसपास के मार्जिन्स हैं। इस एडिशनल बिजनेस के आने के बाद क्या और इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है मार्जिन्स में, या फिर जो आपने गाइड किया है उसी के आसपास रहेंगे? डेफिनेटली आई थिंक जो भी हम एक्विजिशन कर रहे हैं वो आप देखेंगे तो मार्जिन एक्रेटिव है। वो सब में मार्जिन्स हमारे जो लेगेसी बिजनेस है उससे बेटर है। और हमारा जो स्ट्रेटेजिक फोकस है वो यही है, जो कंपनी में फ्री कैश है उसको हम इनऑर्गेनिकली उन एरियाज में डिप्लॉय करें जहां पे टेक्नोलॉजी है, जहां पे ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स है, और जहां पे मार्जिन जो है वो हमारे लेगेसी बिजनेस से कहीं ज्यादा है। तो अगर आप आईएसी देखेंगे, हमारी पहली जो इनऑर्गेनिक स्ट्रेटेजी थी उसके मार्जिन्स भी ऑलमोस्ट 16 से 18% के बीच में है। इस कंपनी में भी मार्जिन जो है 18 से 20% के बीच में है। सो मैं आशा करता हूं कि इनऑर्गेनिक स्ट्रेटेजिक मूव से लूमैक्स टेक्नोलॉजीज एज अ कंसोलिडेटेड एंटिटी, जिसका मार्जिन आप ऑलरेडी देखते हैं 12 से 14% पे पहुंच चुका है, आशा करता हूं कि ये 14 से भी आगे बढ़ेगा।
फेयर इनफ, तो मार्जिन्स में और बेहतरी की उम्मीद, लेकिन अगर आप मुझे अंदाजा दे सकें कि आपकी करंट ऑर्डर बुक पोजीशन कैसी है, किस तरह की डिमांड देखने को मिली है और कितना क्रॉस सेलिंग होगा इस ग्रीन फ्यूल के एक्विजिशन के बाद, क्योंकि जैसे आपने कहा मारुति जैसे प्लेयर्स, दूसरे प्लेयर्स ऑलरेडी इस सेगमेंट में अग्रसर हैं। देखिए, लुमैक्स एक नेम है जो ऑलमोस्ट फॉर्चुनेटली सारे ही ओईएम्स है इंडिया में, उनके साथ एक रिलेशनशिप बनी हुई है, चाहे वो पैसेंजर कार्स में हो, टू व्हीलर्स में हो या कमर्शियल व्हीकल्स में हो। तो रिलेशनशिप्स तो लॉन्ग टर्म होती है। अगर हम परफॉर्म करते रहेंगे, रिलेशनशिप्स आगे जाके एक्सपैंड ही करेगी। H2 में मैं डेफिनेटली उम्मीद करता हूं कि H1 से परफॉर्मेंस बेटर रहेगी। आपने देखा होगा फेस्टिवल के टाइम, धनतेरस के टाइम, दिवाली के टाइम रिटेल सेल्स भी काफी अच्छी हुई है। सो Q3 और Q4 में मैं उम्मीद करता हूं कि H1 से बेटर एक्सपेक्टेड आउटपुट होगा। और जहां तक ऑर्डर बुक का सवाल है, तो लुमैक्स टेक्नोलॉजीज एज अ होल, हमारी ऑर्डर बुक आज ऑलमोस्ट 1000 करोड़ से ज्यादा है। और इन एक्विजिशंस के बाद और बाकी जॉइंट वेंचर्स की जो ऑर्डर बुक और मार्केटिंग चल रही है, डेफिनेटली वो ऑर्डर बुक आगे वाले आने समय में और बढ़ेगी। में ग्रोथ की संभावना है, बिजनेस में 25 से 30% का इजाफा और मार्जिन्स भी बेहतर होने के आसार। ओवरऑल काफी ऑप्टिमिस्टिक आउटलुक का आप शेयर कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए। शायद यही वजह है कि स्टॉक में भी आज हमने देखा अच्छा खासा मोमेंटम। ग्रीन फ्यूल को अक्वायर करने के बाद कंपनी ऑफ कोर्स वो सीएनजी बिजनेस में अपने दबदबे को या फिर अपनी पोजिशनिंग को और मजबूत करती हुई दिखाई देगी। चलिए काम